बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी। और मीडिया जिस तरह से चौथा स्तंभ है, दरअसल वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म है जो टू वे ट्रैफिक अवेलेबल कराता है। एक तरफ सरकार अपनी नीतियां और अपनी कार्रवाइयों से जनता को अवगत कराती है मीडिया के थ्रू, और यही मीडिया जनता की भावनाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं को भी सरकार तक पहुंचाता है। तो वर्चस्व और प्रतिरोध दोनों के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। अब कार्यक्रम के हम लोग अंत की तरफ पहुंच रहे हैं, और अब मैं आग्रह करूंगा आज की इस परिचर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर देवस्वरूप साहब से कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। इससे पहले मैं संक्षेप में उनका परिचय देना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं, और इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। देश के सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में 25 वर्षों तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आपने उच्च शिक्षा के इस शीर्ष संगठन में अतिरिक्त सचिव के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य किया है, और इस दौरान वे MHRD, ICSSR, योजना आयोग आदि की अनेक नीति निर्धारक समितियों के सदस्य रहे हैं। ये उनके व्यक्तित्व का केवल एक पक्ष है जो शैक्षणिक प्रशासक वाला है। इसके अलावा उनका एकेडमिक इंटरेस्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने समाज विज्ञान में D.Litt और PhD कर रखी है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्टडीज में वे विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। आपको अध्यक्ष के रूप में पाकर हम लोग धन्य हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करने का। डॉक्टर देवस्वरूप जी। सबसे पहले माननीय सम्माननीय दवे साहब को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभावों को सम्मान, उनको प्रणाम, और विशेष रूप से थानवी साहब का आभार कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, और आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। प्रदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों से विधि शिक्षा के जो लोग हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, शिक्षक और छात्र, और हमारे गवर्नेट जूरिस्ट भी जुड़े हुए हैं। जस्टिस रांका साहब हैं, जस्टिस प्रशांत कुमार अग्रवाल साहब हैं, तो सबका स्वागत है। अध्यक्ष के लिए ज्यादा कुछ स्कोप नहीं होता, दवे साहब ने बहुत विस्तार से बताया। तो सबसे पहले मैं आज थानवी साहब को जहां बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के लिए, मैं दवे साहब को बधाई दूंगा इस आलीशान काम के लिए। मेरे पास थानवी साहब के माध्यम से प्रति अभी अभी आ गई है, तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इसकी मूल प्रति को देखने का भी अवसर मिला। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल की बगल में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें इसकी मूल प्रति रखी हुई है, उसमें सबके सिग्नेचर्स हैं। तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूं कि मुझे ऐसे दस्तावेज को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। और इसी क्रम में क्योंकि हमारा विधि विश्वविद्यालय है, हमने संविधान का एक स्मॉल जो प्रारूप है इसको भी छपवाया, और अपने हम महानुभावों को जो हमारे डिस्टिंग्विश डिग्निटीज गेस्ट होते हैं उनको इस संविधान की प्रति हम देते हैं। तो सिलसिला जारी है। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान का मतलब है रूल ऑफ लॉ, और जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि लॉ और लॉ के पढ़ने और पढ़ाने वाले। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान को अडॉप्ट किया गया। जिस समय संविधान को अडॉप्ट किया गया, हमारे देश में मुश्किल से 20 विश्वविद्यालय थे और 495 महाविद्यालय थे, और उसमें भी विधि शिक्षा का जो दायरा था वो सीमित था। प्रक्रिया आगे बढ़ी, संस्थाओं का नंबर बढ़ा। दवे साहब ने जिक्र किया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ बेंगलोर का, वो एक रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव था लीगल एजुकेशन में, क्योंकि लीगल एजुकेशन इज ए मास्टर सब्जेक्ट और उसके लिए बहुत ही गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो ग्लोबल पैटर्न पर ये नए नेशनल लॉ स्कूल्स बने। दवे साहब उसके पार्टनर रहे, और इंद्रजीत मोहंती साहब, क्योंकि अभी मैं कुछ समय पहले चीफ जस्टिस साहब से मिला था, अपने मोहंती साहब से, उनके पिताजी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे।
और माधव मेनन साहब, इन सबके प्रयासों से एक नया फेज शुरू हुआ लीगल एजुकेशन का। और आज हमारे देश में 22-23 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं। पूरे देश में कम से कम 1550-1600 विधि महाविद्यालय हैं और भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में विधि के विभाग हैं। हम सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में लगभग 1000 विश्वविद्यालय इस देश में हैं और 42,000 से ज्यादा महाविद्यालय हैं। और राजस्थान का जो योगदान है वो बहुत ही रिमार्केबल है। राजस्थान का योगदान, जहां संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसको बेहतर तरीके से उसको एक रूप रंग देने में था, जैसा कि हमारे आलोक श्रीवास्तव साहब ने शुरू में बताया, और उसमें उनका नाम भी है जिन्होंने उसमें योगदान दिया, इसके लिए, जो रिफ्लेक्ट करता है इसके हमारे आर्ट एंड कल्चर को। वहीं आज हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा ये तथ्य है कि आज हमारे प्रदेश में 83 लॉ कॉलेजेस हैं। 15 गवर्नमेंट के हैं, बाकी प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं। इसके अलावा हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी करीब 33 से 34 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, इस एक्सक्लूसिवली स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा 7 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लॉ डिपार्टमेंट्स हैं और एक नेशनल लॉ स्कूल भी है जोधपुर में। तो सवाल यह है कि संविधान है, संविधान के दायित्व के निर्वहन के लिए विधि का ज्ञान है, और विधि के ज्ञान के लिए इतनी बड़ी संख्या में संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक उससे जुड़े हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या विषय है जिसमें हमें संविधान और हमारे दायित्वों पर विशेष चर्चा करनी पड़ रही है? ये देश समानता का देश है, ये देश रूल ऑफ लॉ का देश है, जैसा कि संविधान में कहा गया है। संविधान कोई दस्तावेज नहीं, संविधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस देश में हर एक व्यक्ति को न्याय के माध्यम से बराबरी का हक देता है। और हमें इस बात का फख्र है, खुशी है कि हमारे प्रदेश में लीगल एजुकेशन, जिसके माध्यम से हम विधि शिक्षा, संविधान शिक्षा और जो भी सामाजिक मसले हैं, क्योंकि जब हम अपने दायित्वों की बात करते हैं तो दायित्व केवल संविधान निर्वहन के संबंध में नहीं है, केवल फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में नहीं है। हमारा निर्वहन पूरी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में है। हमारे क्या सामाजिक दायित्व हैं, क्या हमारे पारिवारिक दायित्व हैं, क्या हमारे व्यक्तिगत दायित्व हैं, क्या हमारे राष्ट्रीय दायित्व हैं, और टोटलिटी में एक हार्मनी के माध्यम से नेशन की जो स्पिरिट है वो रिफ्लेक्ट हो, उसमें हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं, आज का यही विषय है। इसलिए आज का जो विषय है, बदलते परिवेश में, जैसा कि थानवी साहब ने कहा, कि कहीं ना कहीं हमें कभी कभी एहसास होता है कि शायद रूल ऑफ लॉ तो है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो व्यक्तियों के माध्यम से, व्यक्तियों के कारण से बदलता रहता है। दवे साहब ने कहा कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड सिस्टम हमारे यहाँ काफी, तो व्यवस्थागत होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा देश एक फ्यूडल कैरेक्टर के बाद एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में आया। आज भी हमारी गवर्नेंस में जो फ्यूडलिज्म है वो रिफ्लेक्ट होता है। आज भी हमारी गवर्नेंस में, हमारे व्यवहार में जो एरोगेंस है, जो अथॉरिटी है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो रिफ्लेक्ट होती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉलिसी इंडिविजुअल ओरिएंटेड बनती हैं और वो इंडिविजुअल के साथ आती हैं, इंडिविजुअल के साथ चली जाती है, और उसके लिए किसको बहन करना पड़ता है? देश को, देश के लोगों को, देश के संसाधनों को। क्योंकि किसी भी व्यवस्था को या किसी भी पॉलिसी को बनने में बहुत सारे प्रयास होते हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, और जब वो कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है या रैशनल नहीं है, जुडिशियस नहीं है, उसकी लॉन्जिविटी अगर नहीं है, तो उस पॉलिसी का सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो पॉलिसी किन तथ्यों के आधार पर बनाई गई, उस पॉलिसी की क्या अप्रोच थी, क्या विजन था। इसलिए
कुछ मसलों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर हम सबका ये दायित्व बनता है। संविधान एक बहुत गाइडिंग प्रिंसिपल है, लेकिन गवर्नेंस में जैसा कि हमारे दवे साहब ने कहा, बहुत सारे स्तंभ हैं, लेकिन इन स्तंभों में अगर जरा भी ओवरलैपिंग है, जरा भी डेविएशन है, जरा भी इधर से उधर अगर ये होती है इनकी जिम्मेदारियों का जो कार्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं हम पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आज जुडिशियल एक्टिविज्म की भी बात होती है, आज सोशल एक्टिविज्म की भी बात होती है, आज पॉलिटिकल एक्टिविज्म की भी बात होती है। ये बातें होना स्वाभाविक है, क्योंकि चेतना ही व्यक्ति का मूल प्रभाव है, मूल प्रवृत्ति है। लेकिन इस सब के चलते हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरह का देश बन रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े कोरोना के बाद इतना बड़ा जो महामारी आई है, और उसके बाद जो चेंजेस हमको फेस करने पड़ रहे हैं, 70 साल से ज्यादा हमारे देश को हो गए, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। किस तरह की प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, किस तरह का जो भविष्य हम बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे मसले हैं जिसमें संविधान एक मूल भावना देता है, संविधान गाइडिंग प्रिंसिपल्स देता है, संविधान मूल कर्तव्यों के साथ साथ मूल अधिकारों की भी बात करता है। संविधान में इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए जो हमें कहीं ना कहीं बेटर गवर्नेंस के लिए फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि किस तरह से हम सस्टेन करें और किस तरह से हम प्रेजेंट के और फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको विधिवत तरीके से हैंडल करें और एक बेहतर देश के निर्माण में अपनी योगदान या अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। आज के इस कार्यक्रम में थानवी साहब ने मुझे अवसर दिया, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम लोगों का दायित्व या हम लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर घर पर बैठने से अपने तक सीमित रहने से पूरी नहीं होती। हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे संपर्क में आने वाली जो भी लोग हैं, और विशेष रूप से जो विश्वविद्यालय हैं, उनके संपर्क में आते हैं छात्र जो देश का भविष्य हैं, उनके व्यक्तित्व का फॉर्मेशन, उनके भविष्य का फॉर्मेशन इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से होता है। थानवी साहब ने कहा कि गवर्नर साहब हमेशा प्रीएम्बल को पढ़वाते हैं। वो राजभवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क की भी बात कर रहे हैं। सिम्बोलिज्म बहुत अच्छे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आज कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्टेड हैं। बहुत से मौकों पर कहा गया है कि इस देश में कितने भारत हैं, एक है या दो है, असली भारत कौन सा है। हमें ये देखना होगा कि क्या हम वाकई में इस देश का प्रतिनिधित्व अपने व्यक्तित्व के माध्यम से भी कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो संविधान भी फेल है। संविधान के लोगों ने जिन्होंने विजन तैयार किया था और विजुलाइज किया था, वो भी कहीं ना कहीं चूक गए। लेकिन ऐसा दस्तावेज जिसमें इतना विशाल समावेश है इस देश की व्यवस्था का, लोगों के मनोवृत्ति का, लोगों के सोच का, लोगों की जीवन पद्धति का, संस्कृति का, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी अगर कोई संस्कृति है तो संस्कृति सर्वाइवल की है। सर्वाइवल विद पर्पस, सर्वाइवल विद रिलेवेंस, सर्वाइवल विद ए एम। अभी बदलते दौर में जिस तरह से मानव मूल्य बदले हैं, जिस तरह से हालात बदले हैं, हमें निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि हम अपनी पहुंच को और बढ़ाएं, अपनी जो रिलेवेंस है उसको और बेहतर करें, और हम अपनी जो उपयोगिता है उसको और बेहतर करें। व्यक्ति की क्षमताएं असीमित होती हैं, इसलिए अगर हमें ये अवसर मिला है तो हमें अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए और इस मानवता को, मानव समाज को और अपने साथियों को और मिलने वालों को, देश को, प्रदेश को, सबको अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और अपने कार्यों से बेहतर योगदान देकर अपनी जो रिलेवेंस है उसको सिद्ध करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम लोग काफी हद तक इस काम को आगे बढ़ाने में कामयाब हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर और भी कोशिश करूंगा। और दवे साहब का आज का ये जो योगदान है, संविधान की ये प्रति मूल रूप से उसी तरह की है, और मैंने संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं उनको बहुत गंभीरता से पढ़ा है, और मैंने ये देखा है कि उसमें एक व्यक्ति जिसने इसको ऐसा इंटीग्रेट कर दिया, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जिनके नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है, दैट इज अनपैरेलल। जिस तरह से उन्होंने संविधान सभा के जो लोग थे, कितने कितने विद्वान लोग थे, उनका जीवन अपने आप में एक लर्निंग था, उन सबको किस तरह से इंटीग्रेट करके एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसके अगर हम मूल भावना को समझें तो निश्चित तौर पर एक समान भारत, एक न्यायपूर्ण भारत, समता वाला भारत
और एक ऐसा देश जिसमें प्रोग्रेशन है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए रिस्पेक्ट है और हम सब लोग बराबरी से अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना विकास कर सकें, उसकी पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सबको।